गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, शमशेर सर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो है आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम आर्टिकल के विभिन्न जो है सेंस को बताने जा रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल को हम बहुत सारे जो है पार्ट्स में इसके सेंस को बताए हैं। आर्टिकल मीन्स जो है वस्तु भी होता है, आर्टिकल मीन्स जो है सामान भी होता है, जिसकी इंग्लिश जो है अदर इंग्लिश जो है गुड्स भी होती है। उसके बाद आर्टिकल मीन्स जो है आपका अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद होता है जिसको हम धारा कहते हैं। मॉडर्न टाइम में जो है 448 धाराएं हो गई हैं, लेकिन पहले 395 धाराएं थीं, जो आजकल बढ़कर 448 धाराएं हो चुकी हैं। यहाँ आप देखेंगे आर्टिकल मीन्स जो है अनुबंधित करना भी होता है, अनुबंधित करना जो एक वर्ब के रूप में लिया जाता है, एज अ वर्ब। ओके, फिर इसी जो है आर्टिकल मीन्स जो है विषय होता है। क्या होता है? विषय होता है, जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। इसी आर्टिकल मीन्स जो है आपका जो है उपपद होता है, उपपद होता है। मॉडर्न टाइम में इसको जो है हम क्लाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CLAUSE। लेकिन क्लाज और आर्टिकल में उपपद में अंतर होता है। क्लाज में जो है सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जबकि उपपद में नहीं होता है। ठीक है जी। इसके बाद से आप देखेंगे यहाँ विषय जो है निबंध, और देख लीजिए यहाँ इसी जो है आर्टिकल मीन्स जो है निबंध भी होता है। क्या होता है? निबंध होता है, जिसको हम जो है कंपोजिशन भी कहते हैं, कंपोजिशन, ऐसे भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ आर्टिकल यानी निबंध आर्टिकल में और जो है इस जो है कंपोजिशन और ऐसे में यह डिफरेंसेज है। इसमें जो है भूमिका और उपसंहार होता है। क्या होता है? भूमिका, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। भूमिका और जो है क्या होता है? उपसंहार, उपसंहार होता है, जबकि निबंध आर्टिकल में नहीं होता है। इस तरह से आपने जो है देखा क्या कि आर्टिकल के विभिन्न मीनिंग्स आपने देखा। अब आप देखिए आर्टिकल को हम कितने भागों में बांटे हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके सर, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। You can take a screenshot. ओके, देखिए यहाँ आर्टिकल, आर्टिकल, there are 2 kinds of article. First, definite article. इन हिंदी क्या कहते हैं इसको? निश्चित उपपद। और सेकंड इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम इन हिंदी कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित उपपद, उपपद। यहाँ THE को जो है हम डेफिनिट आर्टिकल और A और N को हम जो है इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए कि THE को हम जो है डी भी कहते हैं और द भी कहते हैं। जब किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन क्या हो? वॉवेल साउंड हो। क्या हो? वॉवेल साउंड हो। किसमें? इन हिंदी में। तब जाके THE को हम दी कहेंगे। और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, किसका साउंड हो? नाउन का साउंड हो, तो वहाँ THE को हम द कहते हैं।
ठीक है। अब ए और एन का सेंस जो है एक होता है, क्या होता है, एक होता है। यह आर्टिकल जो होता है यानी डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल जो है किसी नाउन के पहले ही इनका जो पोजीशन होता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल यानी आप पोजीशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का जो स्थान होता है वह जो है नाउन के पहले ही होता है। तो अब आपको हम जो है इनके बारे में बताने जा रहा हूं कि यह आर्टिकल, तो यह सबसे पहले इसको आर्टिकल को जानने से पहले आपको जो है यह जानना होगा कि यह नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है नाउन के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। तो अब हम जा रहे हैं नाउन को बताने, क्योंकि इनका पोजीशन क्या है, नाउन के पहले होता है। तो पहले होता है तो नाउन को पहले आप जानिए। वैसे जनरली सभी लोग, अधिकांश लोग जो है नाउन के बारे में जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। परंतु मॉडर्न टाइम में जो है काइंड्स ऑफ नाउन को 2 भागों में हम बांटे हैं, जिनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि यह तीनों जो है, यह जो है अनकाउंटेबल में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ये दोनों जो है काउंटेबल होते हैं। इस तरह से आप लेगा, काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय संज्ञाएं, जिसकी गणना हम कर सकें, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संख्याएं, यानी ऐसी संज्ञाएं जिसको हम गिनती न कर सकें। इस तरह से आप जो है काउंटेबल, अनकाउंटेबल और अदर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप जान गए। अब हम जो है इनका यूज जो है अब कहाँ जो है ए और कहाँ एन प्रयोग किया जाता है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल आपका क्या है, THI। द का प्रयोग यानी दी का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब किसी नाउन से हम पहले परिचित हों। जब तक हम परिचित नहीं रहेंगे उस नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे, और जब उससे हम परिचित हो जाएंगे तो द का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आपके समझ में आ जाना चाहिए। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। देखेंगे यही अ मैन है, यहाँ जो है द मैन हो गया। पहली बार मेरी मुलाकात हुई तो अ मैन कहा, और फिर उन्हीं के बारे में फिर वर्णन कर रहा हूँ, इसका मतलब उनसे मैं परिचित हो गया, इसीलिए द मैन का प्रयोग मैंने किया। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ए और एन का यूज बता रहे हैं, ए और एन का यूज हम बता रहे हैं। आप जान चुके हैं पहले THE
को हम द और दी का सेंस मैंने बताया, ठीक वैसे ही जो है ए और एन का भी सेंस होता है। यानी ए का सेंस जो है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए प्रयोग करते हैं, और एन का जो है वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। यानी किसी जो है नाउन का जो है प्रोनाउंसिएशन हिंदी स्वरों से हो तो वहाँ एक की अंग्रेजी हम एन लिखेंगे, और जब हिंदी जो है स्वर से न होकर जो है हिंदी जो है व्यंजन से हो जिस नाउन का उच्चारण, वहाँ एक की अंग्रेजी जो है हमको ए लिखना चाहिए। ठीक है जी। कुछ हमारे जो है हिंदी के जो है ऐसे 7 जो है लेटर्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हुए भी जो वॉवेल का साउंड देते हैं। तो इन अक्षरों को भी आप जो है समझ लें, वो अक्षर कौन से कौन हैं देख लें। एफ एच, क्या कहते हैं, एफ बोलते हैं इनको, एफ नहीं बोलते हैं। एच, एच बोलते हैं इनको, एच, एच नहीं बोलते, एच बोलते हैं, एच। ओके। फिर एल एम एन, एल एम एन एस एक्स, तो एल बोलेंगे, सब में ए लगा रहेगा, समझ रहे हैं। तो इनका जो है कहीं ये प्रयोग किए जाते हैं, तो इनके साथ भी जो है कहीं कहीं जो है यह हम एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अ कैट आपने देखा, एन एलिफेंट, यहाँ आप देखा एन एलिफेंट, ए से हो रहा है वॉवेल साउंड से इसीलिए एन लगा हुआ है, और सी से है इसीलिए ये लगा हुआ है। कुछ हमारे जो है ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते हैं जो है कॉन्सोनेंट, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होता है। जैसे एन ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। एन यहाँ देख रहे हैं एच से है, लेकिन आ से इसका सेंस निकल रहा है, आ से प्रोनाउंसिएशन इसका निकल रहा है। फिर देखें कुछ वॉवेल होते हैं और जो है कॉन्सोनेंट सेंस देते हैं, उच्चारण देते हैं। जैसे अ यूनिवर्सिटी, तो आपने देखा यूनिवर य से हो रहा है, यू से, य से हो रहा है यह, ठीक है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से आपने देखा कि जो आर्टिकल होते हैं इनका इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। और डीप इनकी जो है स्टडी करना हो तो इसके लिए मैं जो है अगली एक और वीडियो बनाऊंगा, जिससे जो है पार्ट 2 बनाऊंगा, जो आपको ये पूरी कंप्लीट जो है ये आपको लर्न हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी एक बनाऊंगा। ओके, बाय।